बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस किया था वाइटल फोर्स थ्योरी और सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मेन नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स, और प्लांट्स और एनिमल्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस, कोल एंड पेट्रोलियम। नेचुरल गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अंडर अर्थ क्रस्ट। इट इज प्रोड्यूस्ड by anaerobic decay of organic matters. Organic matter means dead bodies of plants and animals under earth crust at high temperature and pressure. And natural gas is not a pure gas. Yeah, it is produced by anaerobic decay. Anaerobic decomposition means the decomposition in absence of air or oxygen. Or natural gas is not a pure compound. It is mixture of methane gas, ethane gas, propane gas and butane gas. लेकिन मेजर पोर्शन ऑफ नेचुरल गैस इज कंपोज्ड ऑफ मीथेन। 85% नेचुरल गैस इज कंपोज्ड ऑफ मीथेन, इसलिए मीथेन को ही नेचुरल गैस कह देते हैं। मेन यूजेज ऑफ नेचुरल गैस आर इट इज यूज्ड एज फ्यूल ऑन इंडस्ट्रियल स्केल एज वेल एज ऑन डोमेस्टिक स्केल, और इट इज आल्सो यूज्ड in preparation of fertilizer, especially यूरिया की तैयारी में it is used as a raw material. It is also used as a reactant. Second important source of organic compound is coal. It is produced by anaerobic decay of plants under earth crust at high temperature and pressure. For example, wood at high temperature and pressure by bacterial action is converted into peat. It is initial stage in formation of coal, which at high temperature and pressure is converted into lignite, and lignite at high pressure is converted into bituminous coal. Bituminous coal is converted into anthracite, and anthracite is the purest form of coal. It contains 92 to 98% carbon, and this coal becomes good source of organic compound when it is subjected to carbonization या destructive distillation. अगर इसकी कार्बोनाइजेशन कर दें या destructive distillation कर लें तो it is converted into large number of organic compounds. Carbonization means when coal is heated in absence of air at high temperature, it is converted into coke, coal gas and coal tar. This process is called carbonization. When coal is heated at high temperature,
तकरीबन 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इन absence of air, in absence of oxygen, it is converted into coke, coal gas and coal tar. This process is known as कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो इस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बोनाइजेशन से हमें 3 कंपाउंड हासिल होते हैं, कोक, कोल गैस एंड कोल तार। इसमें फर्स्ट कंपाउंड ऑब्टेन्ड इज कोक। कोक इज 100% कार्बन and it is used as a reducing agent। इसको डिफरेंट रिएक्शन में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड कंपोनेंट इज कोल गैस। कोल गैस इज नॉट प्योर कंपाउंड, इट इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। ये कोल गैस इज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन गैस। And third important component is coal tar. Coal tar contain large number of organic compounds. It contains 215 aromatic compounds, and these aromatic compounds, 215 aromatic compounds, can be separated by fractional distillation। इस कोल तार से ये 215 एरोमेटिक कंपाउंड्स अलहदा करते हैं बाय प्रोसेस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये जैसे पहले पढ़ चुके हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मिक्स कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर हम टोटल नेचुरल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान देखें तो टोटल नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ कोल इन पाकिस्तान आर 184 बिलियन टन्स। इनमें से 80% कोल इज यूज्ड टू बेक द ब्रिक्स, टाइल्स, एंड सम कोल इज आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल एट डोमेस्टिक लेवल। इट कैन बी यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। पावर जनरेट करने के लिए भी कोल का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अंडर अर्थ क्रस्ट। ये थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स इज petroleum. It is produced by anaerobic decay of organic matter under earth crust। अर्थ से जो हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं दैट इज नोन एज क्रूड ऑयल या मिनरल ऑयल। द ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड क्रूड ऑयल या मिनरल ऑयल। फिर इस क्रूड ऑयल या मिनरल ऑयल को ऑयल रिफाइनरीज में रिफाइन करते हैं। इसकी रिफाइंड फॉर्म इज नोन एज पेट्रोलियम। द रिफाइंड फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल
is called पेट्रोलियम। और इस क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं ऑयल रिफाइनरीज में। एट प्रेजेंट 4 ऑयल रिफाइनरीज आर वर्किंग इन पाकिस्तान। एक अटक ऑयल रिफाइनरी नियर रावलपिंडी, पाक अरब ऑयल रिफाइनरी इन डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़, और 2 ऑयल रिफाइनरीज आर वर्किंग इन कराची। तो इन ऑयल रिफाइनरीज में क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं। रिफाइंड फॉर्म इज कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज नॉट सिंगल कंपाउंड। पेट्रोलियम भी सिंगल कंपाउंड नहीं है। इट इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। तो इस पेट्रोलियम से डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स को अलहदा करते हैं बाय प्रोसेस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, द फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम कैन बी सेपरेटेड by fractional distillation at 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो डिफरेंट फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेपोराइज्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर। सबसे पहले वो कंपोनेंट हासिल होगा, उसके वेपर सबसे पहले हासिल होंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। मसलन फर्स्ट कंपोनेंट ऑब्टेन्ड इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नेचुरल गैस। इसमें कार्बन की तादाद सबसे कम है। सेकंड कंपोनेंट इज पेट्रोलियम ईथर। थर्ड कंपोनेंट ऑब्टेन्ड इज लिग्रोइन या नेफ्था। फोर्थ कंपोनेंट इज गैसोलीन या पेट्रोल। फिफ्थ कंपोनेंट इज केरोसिन ऑयल। सिक्स्थ कंपोनेंट इज गैस ऑयल या डीजल ऑयल। सेवंथ कंपोनेंट इज lubricating oils and greases. Eighth component is paraffins, and ninth component is asphalt या पेट्रोलियम कोक। इन डिफरेंट फ्रैक्शंस में कार्बन्स की तादाद मुख्तलिफ होने की वजह से इनकी बॉइलिंग रेंज मुख्तलिफ है। डिफरेंट टेम्परेचर रेंज पे ये वेपोराइज होकर अलहदा होंगे। अच्छा, ये तमाम स्टूडेंट्स एक बात नोट कर लें, इन तमाम फ्रैक्शंस की आपके टेक्स्ट बुक में हर फ्रैक्शन के आगे उसमें कार्बन की तादाद, बॉइलिंग पॉइंट और यूजेस दिए हुए हैं। इस हर फ्रैक्शन के आपने कार्बन्स की तादाद कितनी है हर फ्रैक्शन में, हर फ्रैक्शन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, उसका यूज़ क्या है, ये आपने टेक्स्ट बुक से नोट करके याद करना है। टेक्स्ट बुक को देख के पढ़ना है कि इनमें कितने कार्बन हैं, इनकी बॉइलिंग रेंज कितनी है और इनका यूजेस क्या है। ये सारा बुक में एक टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपने बुक वाला वो सारा टेबल तैयार करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्रैकिंग एंड रिफॉर्मिंग।